कभी आपने सोचा है कि जापान के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी और खुशहाल जिंदगी क्यों जीते हैं? उनके पास कोई मैजिक पिल या सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। उनके पास है वो 7 छोटे सीक्रेट्स जो रोजाना की लाइफ में वो यूज करते हैं। सो टुडे आई विल टॉक अबाउट दो 7 Japanese सीक्रेट्स टू स्टे हैप्पी। सीक्रेट 1 इज इकिगाई, रीजन टू वेक अप। इकिगाई का मतलब है जीने की वजह। जापान में स्पेशली ओकिनावा में लोग 90 से 100 साल तक एक्टिव रहते हैं क्योंकि उनके पास एक क्लियर इकिगाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पड़ोस के शर्मा अंकल जी हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं। ही वॉज गेटिंग बोर्ड। उन्होंने अपना इकिगाई निकाला। बचपन से उनको गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो उन्होंने खुद तो गार्डनिंग स्टार्ट की, बट अब वो कॉलोनी के बच्चों को संडे को फ्री में टेरेस गार्डनिंग भी सिखाते हैं। इससे उनकी कुछ अर्निंग नहीं होती, बट यस, रोज सुबह उठने का रीजन मिलता है। आपका इकिगाई जरूरी नहीं है कि सीईओ बनना ही हो। वो छोटा सा भी हो सकता है, जैसे रोज किसी एक इंसान को हंसाना या खुश करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीक्रेट 2, वाबी साबी, बिकम पीसफुल नॉट परफेक्ट। आज की दुनिया में हम सब परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट करियर और परफेक्ट रिलेशनशिप्स के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जापान की एक फिलॉसफी है, वाबी साबी। ये हमें सिखाता है कि परफेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब हम अपनी और दूसरों की इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, तभी असली हैप्पीनेस हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक पुराना चाय का कप है, उसमें एक छोटी सी क्रैक आ गई। आज की दुनिया में हम शायद उसे फेंक देंगे और एक नया कप ले आएंगे, लेकिन वाबी साबी कहता है कि उस क्रैक की वजह से वो कप बेकार नहीं हुआ, बल्कि उस क्रैक के साथ उसकी एक कहानी जुड़ गई है। हर निशान उस सफर की याद दिलाता है जो उसने आपके साथ तय किया है। उसकी खूबसूरती उसकी परफेक्शन में नहीं, बल्कि उसकी इम्परफेक्शंस में है। और शायद हम भी उस कप की तरह है। हमारी फ्लॉज ही हमें यूनिक बनाती है। सीक्रेट नंबर 3 इज काइजन, 1% बेटर एवरी डे। हम में से बहुत लोग अपनी लाइफ एक ही दिन में बदलना चाहते हैं, लेकिन जब बड़े गोल्स मुश्किल लगते हैं तो हम अक्सर बीच में ही गिव अप कर देते हैं। जापान की एक फिलॉसफी है काइजेन। इसका मतलब है रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना, सिर्फ 1% बेटर बनना हर दिन, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स ही एक दिन बड़ी सक्सेस का फाउंडेशन बनते हैं। मान लीजिए आपको फिट होना है। अगर आप पहले ही दिन 2 घंटे जिम जाने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ ही दिनों में थक कर छोड़ देंगे। लेकिन काइजन कहता है, आज सिर्फ 10 मिनट वॉक करो, कल 12 मिनट, फिर धीरे धीरे अपनी हैबिट को इम्प्रूव करो। 1 साल बाद वही छोटा स्टेप आपकी लाइफस्टाइल बन चुका होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अगर आप एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो तो पहले ही दिन परफेक्ट वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस पहला वीडियो अपलोड करो। हर नए वीडियो के साथ अपनी एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग और कॉन्फिडेंस को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करो, जैसा कि मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। यही काइसेन है। सीक्रेट नंबर 4 इज शिनरिन योको, फॉरेस्ट बाथिंग। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में हम दिन भर स्क्रीन्स, ट्रैफिक और स्ट्रेस से घिरे रहते हैं, लेकिन जापान की एक ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है शिनरिन योकू। शिनरिन का मतलब होता है फॉरेस्ट और योकू का मतलब होता है बाथ, यानी फॉरेस्ट बाथिंग। लेकिन इसका मतलब जंगल में नहाना नहीं होता। इसका मतलब है नेचर के बीच कुछ वक्त गुजारना, पेड़ों की खुशबू महसूस करना, हवा की ठंडक को फील करना, बर्ड्स की आवाज़ सुनना और अपने माइंड को शांत होने देना। ये प्रैक्टिस हमें स्लो डाउन करना और प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए संडे मॉर्निंग है और आप किसी शांत पार्क या जंगल में वॉक कर रहे हैं। आप फ़ोन को पॉकेट में रख देते हैं, बस पेड़ों की हरियाली देखते हैं, ठंडी हवा को महसूस करते हैं
और बर्ड्स की चर्पिंग सुनते हैं। 10-15 मिनट बाद ही आपको अंदर से हल्का और रिलैक्स फील होने लगता है। यही है शिनरिन योकू। एक और एग्जांपल देती हूँ। कभी बारिश के बाद किसी गार्डन में गए हो? मिट्टी की खुशबू, पेड़ों से टपकती बूंदें और ठंडी हवा, बिना किसी रीजन के ही मूड अच्छा हो जाता है यार। जापानीज कल्चर में इसी एक्सपीरियंस को शिनरिन योकू कहते हैं। सीक्रेट नंबर 5 इज हारा हाचिबू, ईट अंटिल यू आर 80% फुल। हम में से बहुत लोग तब तक खाना खाते रहते हैं जब तक पेट बिल्कुल भर ना जाए। लेकिन जापान की एक हेल्दी हैबिट है, हारा हाची बू। हारा का मतलब होता है स्टमक, हाची का मतलब 8 और बू का मतलब पार्ट्स, यानी अपना पेट सिर्फ 80% तक भरना। जब आपको लगे कि अब बस थोड़ी सी और जगह बची है, वहीं पर रुक जाना। ये हैबिट ओवर ईटिंग से बचाती है, डाइजेशन को बेटर बनाती है और बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी फेवरेट डिश खा रहे हो। अक्सर हम टेस्ट के चक्कर में पूरी प्लेट फिनिश कर देते हैं, चाहे पेट भर चुका क्यों ना हो। लेकिन हारा हाचीबू कहता है कि जब आपको लगे कि आप कंफर्टेबली सेटिस्फाइड है, तभी खाना रोक दीजिए। आपको थोड़ा और खाने का मन हो सकता है, लेकिन वही सेल्फ कंट्रोल लॉन्ग टर्म हेल्थ का सीक्रेट है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, आप बफेट में गए हो। हर डिश देखकर हम प्लेट भर लेते हैं और एंड में इतना खा लेते हैं कि चलना भी मुश्किल हो जाता है और नींद आती है। लेकिन अगर आप हारा हाचीबू फॉलो करें, तो आप हर चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं बिना अपने स्टमक को ओवरलोड किए। रिजल्ट, आप हल्का, एनर्जेटिक और कंफर्टेबल फील करेंगे। सीक्रेट नंबर 6 इज गामान, एंड्योरिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस विद डिग्निटी। लाइफ में हर किसी को कभी ना कभी डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। कभी फेलियर्स मिलते हैं, कभी डिसअपॉइंटमेंट्स और कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जापान की एक पावरफुल फिलॉसफी है गामान। इसका मतलब है पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल और डिग्निटी के साथ मुश्किल वक्त को फेस करना। हर प्रॉब्लम पर गुस्सा या पैनिक करने की बजाय खुद को शांत रखना और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहना। ये हमें सिखाता है कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में भी अपना कंपोजर बनाए रखने में है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको प्रमोशन नहीं मिला, जबकि आपने बहुत मेहनत की थी। आप गुस्से में रिजाइन कर सकते हैं या सबको ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन गामान हमें सिखाता है कि पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, सिचुएशंस को समझे और फिर और मेहनत और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। एक और एग्जाम्पल है, कभी कभी लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं जब सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, लेकिन हर दिन उठकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना, होप को जिंदा रखना और हार ना मानना, यही गामान की असली स्पिरिट है। एंड द लास्ट सीक्रेट नंबर 7 इज ओमोईयारी, थॉटफुल कंसिडरेशन फॉर अदर्स। आज की बिजी लाइफ में हम अक्सर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जापान की एक ब्यूटीफुल फिलॉसफी है ओमोईयारी। इसका मतलब है दूसरों की फीलिंग्स को समझना और बिना कहे उनकी हेल्प करना। यानी सिर्फ सिंपैथी फील करना ही नहीं, बल्कि अपनी काइंडनेस को एक्शंस में दिखाना। ये हमें सिखाता है कि छोटी छोटी थॉटफुल जेस्चर्स भी किसी के दिन को खूबसूरत बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो। एक एल्डरली पर्सन या प्रेग्नेंट वुमेन खड़ी है। वो आपसे सीट तो नहीं मांग रही, लेकिन आप खुद ही उन्हें अपनी सीट ऑफर कर देते हैं। इसी को कहते हैं ओमोईयारी। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। आपका दोस्त ऑफिस में बहुत चुप सा लग रहा है, बहुत शांत है। वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन आप उसके पास जाकर सिर्फ इतना पूछते हैं, सब ठीक है? अगर बात करनी हो तो मैं यही हूँ। कभी कभी किसी को सिर्फ ये एहसास दिलाना कि वह अकेला नहीं है, ये भी ओमोईयारी है।
तो ये थे 7 जापानीज सीक्रेट्स। इनमें से एक भी आज ट्राई करो और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो से एक भी पल आपको शांति मिली तो प्लीज़ लाइक करना एंड ये ज़रूर शेयर करो उस दोस्त के साथ जो हमेशा स्ट्रेस रहता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। Thank you so much for watching.